हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे भाई बहन जो इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, 2024 बोर्ड एग्जाम जो देने जा रहे हैं, मैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं उनको देता हूँ। और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिसको याद रखना और इस बात का ध्यान देकर एग्जाम देना आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। तो आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक बात भी मिस ना कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, मात्र उसमें कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है। कुछ ही दिन बचे हैं और इन दिनों में आपको क्या क्या कर लेना है, आपको क्या क्या तैयारियां कर लेना है, ठीक है ना। और क्या क्या बातों को आपको अपने ध्यान में रखते हुए बोर्ड सेंटर पर जाना है और एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। तो उसमें से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मेरे भाई बहन ऐसे लोग होते हैं जो पहले एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, और ढेर सारे भाई बहन लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जाते हैं, और कुछ लोग हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं लेकिन वो इंटर का पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं। उनके लिए मैं ये बातें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें बात आपका ये है कि आपको जो सेंटर पे जाना है, तो वहाँ हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो, या कुछ लोगों का जैसे ये आर्ट होता है, कुछ लोगों का कंप्यूटर होता है, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने हर एक सब्जेक्ट में आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो बिल्कुल सही साफ साफ देना है, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से उसमें लिखना है। गणित हो गया, गणित में आपका कुछ ऐसे इम्प्रूव करने का आता है, सिद्ध करने का आता है, तो सिद्ध करने का मेन मकसद ये होता है कि एग्जामिनर जो होता है आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता है कि वास्तव में आपने सवाल पहले कितने प्रकार से कैसे लगाया है। तो आपको सवाल उसमें जो शॉर्ट में नहीं लगाना है, ठीक। कुछ लोग होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, जब बहुत तेज़ होते हैं तो उसका आंसर शॉर्ट में लगा देते हैं और आंसर तो सही रहता है, लेकिन उसका लिखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है। तो इससे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने लगता है वहाँ पर, और बोर्ड पर जब ये हमारी कॉपी चेक होता है तो उसमें क्या होता है कि सही से कॉपी न लिखी जाने के कारण वहाँ पर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसमें आपका नंबर कम कर देता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अपनी कॉपी में, जैसे मैथ का एग्ज़ाम है तो उसमें बिल्कुल प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सही से लिखना है। उसमें आपको कुछ प्रयोग हिंदी या अंग्रेजी का भी करना है, जैसे कुछ सिद्ध करने के लिए कहा जाता है तो उसमें कुछ लिखना पड़ता है। मान लीजिए ये इतना बराबर इतना है, इसमें से ये हुआ वो हुआ, ऐसे उसमें मानना पड़ता है। तब आपकी जो उत्तर देने का तरीका होता है, उत्तर लिखने का, आंसर लिखने का तरीका होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। और जैसे आपके ये सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके सब्जेक्ट जैसे हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, साइंस के हो गए, सोशल साइंस के हो गए, संस्कृत के हो गए। तो इसमें मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे से रटे रटाए हैं कि देखते ही आपको बड़ी आनंद आने लगा, बहुत ज़्यादा खुशी होने लगा। तो आप देते ही बहुत आनंदित हो जाते हैं, और जिससे आपको ये लगता है कि इस आंसर को तो मुझे छाप देना है, तो आप वहीं पर गलती कर देते हैं। आप वहीं पर गलती कर देते हैं, ऐसा क्यों? मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन दिया जाता है, 15 में से आपको 3 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल रटे रटाए सेम आपके ये आपके एनसीईआरटी बुक से है, या विद्या से है, या अवतार से है, उसमें से बिल्कुल सेम रटे रटाए हुए हैं, आप उसमें से आते हैं, लेकिन आपको बाकी 12 क्वेश्चन उसके आंसर बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आप क्या करेंगे कि 3 का लिख देंगे अच्छे से, बिल्कुल छाप देंगे, और उसी 3 को लिखने में आप पूरा समय बिता देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब हमें कोई चीज़ अच्छे से याद होता है तो उसमें ज़्यादा समय देने लगते हैं, तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसको आपको क्या करना है कि आपको ध्यान देना है कि उसको जो आपको आता है उसको पहले लिखना तो है, लेकिन इतना भी मत लिखने लगना, इतना भी लिखने मत लगना कि आपका बाकी क्वेश्चन करने का जो समय है वो बिल्कुल न बचे। तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आपको आता है उसको अच्छे से लिखना तो है, लेकिन इतना भी विस्तार से मत लिखने लगना, ठीक। और आपको जो नहीं आता है, तो जब आपको जो आता है उसी में लिखते रह जाएँगे, तो आपको जो नहीं आता है वो तो छूट जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप लिख भी नहीं पाएँगे। आपको ऐसा करना है मान लीजिए आपको जो आता है उसको अच्छे से लिख लीजिए, और जो नहीं आता है उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए।
आप पूरे साल भर में 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना जितना भी समय आपके पास रहा होगा, उसमें आपने कुछ न कुछ पढ़ा होगा, या आपके स्कूल में आपके टीचरों ने, आपके कोचिंग सेंटरों में जो टीचर होते हैं उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, कुछ तो पढ़ाया होगा, याद होगा। जैसे किसी का जीवन परिचय है, जीवन परिचय में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं कि इनका पढ़ने में मन नहीं लगता लगता था, इनके माता पिता इस समुदाय के थे, इनकी माँ एक अच्छी गृहिणी थी, ऐसे ऐसे कुछ तो याद होगा। तो आप उसको लिख सकते हैं बनाकर, ठीक। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 15 क्वेश्चन में से आपको मात्र इस बार आपको मात्र 6 याद हैं। आप 6 लिख देंगे, आप 6 लिख देंगे, बाकी जो 9 बचे उनका क्या होगा। तो इस प्रकार से आप रेशियो निकालिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन का आपको 5 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलते हैं, तब आप जो 6 क्वेश्चन पूरा किए हैं, मान लीजिए उसमें आपको 4-4 नंबर पूरा मिल जाते हैं, 4-4 नंबर, 1-1 नंबर कट गया, ठीक। ये मान लीजिए पूरा आपको 5-5 नंबर मिल गया, तब आपने कितना किया, 5 छः 30, 5 × 6 = 30। आपका 30 नंबर तो मिला, लेकिन बाकी आपके उस तरफ जो 40 मार्क्स थे, 40 नंबर, वो आपके नहीं मिल पाए, क्योंकि आपने जो आपको आता था उसी को लिखने में आपने समय बिता दिया, आपने उसी को लिखने में अपना समय बर्बाद कर दिया। आप लिखते उसको, लेकिन इतना भी सजा कर न लिखते कि जितना आपका और छूट जाए, बल्कि आपको ये करना है कि आपको जो आता है उसको जल्दी से अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिख के, जो नहीं आता है उसका भी लिखने का प्रयास कीजिए। आज आपको मैं सच बता रहा हूँ, यही ट्रिक आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे। आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे कि आपको सेंटर पर जाने के बाद जितने क्वेश्चन होते हैं, पूरा क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। अब उधर आपने 6 क्वेश्चन किए तो 30 नंबर मिले थे, मान लीजिए आपने उन 6 क्वेश्चन को जल्दी से अच्छे सुंदर राइटिंग में थोड़ा कम समय में, थोड़ा कम शब्दों में लिख कर, आप उसमें से और 15 में से आप 12 क्वेश्चन कर लें थोड़ा थोड़ा करके, मान लीजिए आपको 3-3 नंबर मिल जाता है। मान लीजिए हर क्वेश्चन का आपको 3-3 नंबर मिल जाता है, या 4-4 नंबर मिल जाता है, तो भी आपका 36 नंबर होगा। 36 नंबर होगा, 36 नंबर 30 से ज़्यादा है ना। मैं तो आपको इतना कम में बता रहा हूँ, लेकिन आप जब वहाँ लिख कर आएंगे, पेपर में लिख कर कुछ ना कुछ आएंगे, तब एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देने का कोशिश करेगा। पहले के लोग देखो क्या होता था कि वो कुछ नहीं लिखते थे, फेल हो जाते थे, लेकिन अब क्या है कि आप जितना लिखेंगे, जितना उसका आंसर देने का कोशिश किए रहेंगे, उसी हिसाब से एग्जामिनर आपको मार्क्स भी देता है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया हाई स्कूल का, तब उस समय मेरे साथ ये होता था कि मैं गणित का आंसर तो लिखता था, आंसर गणित का जो सवाल होता है पूरे तौर तरीके से लिखता था, लेकिन आंसर लास्ट में नहीं ला पाता था, और मैं घबरा जाता था, छोड़ देता था। आंसर नहीं लाता था, एक बार ध्यान दीजिए, आंसर नहीं लाता था, लेकिन सवाल पूरे अच्छे से लगाता था। लिखने का तरीका, मान लीजिए x बराबर इतना इतना, y बराबर इतना इतना, गुणा करने पर x से y में, समीकरण नंबर 1 से 2 में ऐसे भाग देने पर, गुणा करने पर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब लिखने के कारण जो है नंबर बढ़ जाता है, और मेरा बढ़ा भी था इसी कारण। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है आपको। आपको सेंटर पे जाना है अच्छे से, वहाँ आपको बहुत से नए लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, जिनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा कुछ नहीं तैयार है, इन सब का सब तैयार है, इन सब को हर एक सब्जेक्ट तैयार है। ऐसा नहीं होता है। हर एक बच्चा वहाँ जाने पर, हर एक भाई बहन वहाँ जाने पर एक दूसरे को देख कर यही सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं। सबको डर रहता है, सबको डर रहता है कि मेरा नंबर कितना आएगा कितना नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है ना। तो वहाँ पर सबको ऐसा लगता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, वहाँ जाने के बाद आपको अच्छे से लिखना है। जिनकी राइटिंग अच्छे से जाती है वो अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखे, जिनकी राइटिंग नहीं जाती है तो वो अपना क्वेश्चन बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा पूरा क्वेश्चन लिखने का कोशिश करें, ठीक है ना। मान लीजिए आप मान लीजिए आप जो है, आपकी राइटिंग बिल्कुल गंदी है, आपकी राइटिंग सही नहीं है, तो आप यही सोचते रह जाएंगे कि मेरी राइटिंग अच्छी होती तो मैं अच्छा नंबर ला पाता, यही सोचकर आप नेगेटिव में चले जाएंगे। लेकिन वहीं पर जब वहीं पर आप ये सोच लेंगे कि नहीं, मेरी राइटिंग नहीं जाती, तो राइटिंग मायने में नहीं रखता, राइटिंग मायने में नहीं रखता, जब वही सोच लेंगे, तब आप एक दिन में 2 दिन में पूरा अपना
क्वेश्चन का आंसर तैयार करके घर से जाएंगे और आपका वही तैयार रहेगा जो आपको एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपका लक एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन वहाँ पर आया रहेगा आपको वही तैयार भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है या पढ़ा है भूल गए तो आप ऐसा करके देखिए। 22 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम है और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, उसके बाद धीरे धीरे करके और एग्ज़ाम है। उसके 1-2 दिन पहले ऐसे पूरा आप विद्या अवतार, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बैंक जो भी हो, आप उसमें से एक नज़र पूरा देख कर अपने सेंटर पर जाइए। रिजल्ट आने के बाद आप मुझसे कहिएगा। मैंने आपको सही बताया था कि नहीं? ठीक है, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है और आपको अपनी कॉपी अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना है, आपको घबराना नहीं है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रजीत, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट BUMS SUMC इलाहाबाद। मैं आपके लिए इन सभी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। जी धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। थैंक्स।